हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अनदर ब्लॉग्स। आज है मैं सज्जनगढ़ और सज्जनगढ़ का ये बाहर का व्यू आप देखिए। ये है गाइज सज्जनगढ़ का प्रवेश द्वार। यहाँ से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लगभग इसमें 300 रुपये होता है। गाइज सज्जनगढ़ के लिए हमारी जो टिकट कटी है वो 300 रुपये चार्ज कटी है, क्योंकि हमारे जो बाइक भी साथ में है। यदि हम किराए से लेते हैं तो हमारा और भी महंगा पड़ जाता है। और यहाँ से 70 लगभग किलोमीटर होगा। यहाँ से 70 किलोमीटर हमको बाइक पर जाना होगा। फिर आपको दिखाएंगे सज्जनगढ़। अब गाइस हम सज्जनगढ़ की ओर जाने के लिए तैयार है। सज्जनगढ़ जिसे मानसून पैलेस के रूप में भी जानते हैं और उदयपुर की एक अद्भुत महलनुमा इमारत है। महल जो अरावली रेंज की जो बसंतरा चोटी पर समुद्र तल से लगभग 90-40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गाइस सज्जन सिंह जी ने जो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया, इसका जो विशेष कारण था, इसके किस उद्देश्य से तैयार किया गया, ये था गाइस कि किसी भी किसान को अपने जो फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसीलिए मानसून को देखने के लिए अपने जो मानसून का जो तय और सही समय जो निर्धारित करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। जिससे क्या होता है कि मानसून किस साइड से होते हुए आ रहा है और किस साइड से होते हुए जा रहा है, तो किसी भी प्रकार का फसल में नुकसान नहीं होगा। और गाइस में गर्मी में अपने हवा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। गाइस इस दुर्ग में इतनी ठंडी हवा चलती है कि अपने घर पे जो एसी होती है वो भी काम नहीं कर सकती, और इतनी तेज जहाँ अपना जो फैन भी काम नहीं कर सकता, इतनी तेज स्पीड से हवा आती है। गाइस मैं आपको जो सज्जनगढ़ की पूरी गाड़ी आपको दिखाऊंगा और आप नहीं देखते हो, वो गाइस आपकी गलती है। मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा सज्जनगढ़ के बीच में कौन कौन से प्रकार की आपकी घटना हो सकती है। आप देखिए पूरी एक घाटी ऐसी डरावनी जगह है जो मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए गाइस पूरा माउंटेन की कितना जो खाई दिख रही है माउंटेन की, आप देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लोकेशन आपको भी दिख रहा है। देखिए इस प्रकार को आपको भी जाना होगा। हम गाइस देखो बाइक पर जा रहे हैं। इस गाड़ी का रास्ता है वो गाइस पूरा रिक्सी, आप देखिए इतने मोड़ भी बने हुए हैं कि आप कोई भी अगली गाड़ी आती है वहां तक पूरा ध्यान रखना होता है। गाइस उदयपुर एक खूबसूरत जगह है जो झीलों का शहर के रूप में भी जानते हैं। अपने शानदार किले और मंदिर और खूबसूरत झीलों और महलों और संग्रहालय और वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने जो 1559 में इस शहर की स्थापना की। यह जगह भारत का जो प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह अपनी समृद्धि और संस्कृति परंपरा को लिए विख्यात है। ये सुंदर महल सफेद संगमरमर से निर्मित यात्री इसी जगह से पिछोला झील और इसके अन्य आसपास ग्रामीण इलाकों और अद्भुत दृश्यों को आनंद ले सकते हैं। महल को जो सहारा देते स्तंभों को फूलों के रूपांकनों और पत्तियों के साथ डिजाइन किया गया है। ये 9 मंजिला इमारत खगोल केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिसको राजा मानसून बादलों पर नजर रखने के लिए प्रयोग करते थे। हालांकि उनकी असामयिक मृत्यु होने के कारण उनके जो उत्तराधिकारी फतेह सिंह द्वारा इसको पुनर्निर्माण किया गया। मैं गाइस उदयपुर शहर के जलवायु के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। उदयपुर में वर्ष के जो अधिकांश भाग के लिए गर्म और शुष्क जलवायु रहती है। सितंबर और मार्च के बीच की अवधि को गंतव्य का जो दौरा करने के लिए आदर्श माना जाता है। अधिकांश जो यात्री गर्मियों के दौरान इस जगह का दौरा करने से बचते हैं, क्योंकि इस जगह का तापमान इसी समय के दौरान अधिकांश तो 45 सेल्सियस तक रहता है। मानसून के मौसम के दौरान इसी क्षेत्र में जो अल्प वर्षा होती है, जिससे हवा काफी नमी रहती है। इस जगह की सर्दियों के मौसम के दौरान मौसम सुखद रहता है, जो शहर के चारों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए सबसे जो अनुकूल समय रहता है। इसे मूल रूप से सज्जनगढ़ महल के नाम से जाना जाता है। इसे सिसोदिया जो महाराजा सज्जन सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। पहले यह वेधशाला के लिए जाना जाता था। यह पहले जो उदयपुर के सबसे ऊंची इमारत में से एक है। ये पहले जो अरावली पर्वत की जो बसंतरा पहाड़ी पर स्थित है। यह इसके समुद्र तल से मैंने आपको पहले बताया 90-94 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। अभी गाइस हम बसंतरा पहाड़ी के बराबर जो 20 की चोटी पर पहुंच गए। अभी मैं आपको यहाँ से पूरा माउंटेन दिखाता हूँ और उदयपुर सिटी यहाँ से देखिए कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ दिखाई दे रही है। अभी गाइस मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, वही है सज्जनगढ़ का रास्ता है। इसी रास्ते होते हुए हम जाएंगे सज्जनगढ़। और ये देखिए पूरा माउंटेन और ये उदयपुर सिटी, यहाँ का देखिए पूरा ब्यूटीफुल लोकेशन। अभी जहाँ खड़े हैं वो हम फाइनली पहुँच के थोड़ा ही आगे दूर है और फिर आपको हम सज्जनगढ़ लेके जाते हैं। ये पूरा देखिए माउंटेन। अब हम यहाँ से निकलते पूरा सज्जनगढ़ वहाँ से ही आपको दिखाएंगे। गाइस अभी हम फाइनली सज्जनगढ़ पहुँच गए। ये देखिए पूरी पार्किंग व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और फिर यहाँ से आप सज्जनगढ़ के अंदर प्रवेश कर सकते हो। थोड़ा आगे गेट है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा सज्जनगढ़। यहाँ गाइस आपको सर्वाधिक टूरिस्ट मिलेंगे, वो आपको गुजरात के ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक लोग गुजरात के ही आते घूमने के लिए। राजस्थान के बहुत कम आपको दिखेंगे। यहाँ आप पार्किंग व्यवस्था आप देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है। छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कोई भी लेके आप
आ सकते। यहाँ आपको एक टैक्सी भी मिलेगी जो आप किराए पर लेके आ सकते हो, और आपको बाइक भी किराए पे मिलेगी। सज्जनगढ़ आने के लिए आपको बाइक भी मिल जाएगी किराए पे। आपको उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जानते थे। इसी जो शहर ने जो बहुत कम समय में देश को कई जो देशभक्त दिए हैं। यहाँ का जो मेवाड़ राजवंश अपने सूर्य से जोड़ता है। अभी गए हम सज्जनगढ़ किले की नजदीक और पहुंच गए। ये है गाइस इसका जो फर्स्ट पार्ट। यहाँ से आप देखिए, पहले मैं आपको यहाँ से जो पूरा गार्डन, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था किस तरह से बनी हुई है ये देखिए। ये पूरा गार्डन बना हुआ है। अभी गाइस इसमें जो घास कटी हुई है और इसमें जो बारिश के समय यहाँ जो पूरा मैदान है हरा भरा दिखाई देता। अभी गाइस मैं आपको बैक साइड में जो भी किला जो शो करवा रहा हूँ, आप देखिए यही है सज्जनगढ़ किला। अभी हम थोड़ी समय के अंदर आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर का भी व्यू आपको दिखाएंगे। उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जानते थे। इसी जो शहर ने जो बहुत कम समय में देश को कई जो देशभक्त दिए हैं। यहाँ का मेवाड़ राजवंश अपने जो सूर्य को जोड़ता है। यहाँ का जो इतिहास निरंतर संघर्ष का जो इतिहास रहा है। अभी गाइज मैं आपको बताता हूँ, कमल देखिए ये कीचड़ में खड़े है। आप देखिए कितने सुंदर फूल है, तो भी ये कीचड़ में ही खड़े रहते हैं। आखिरकार में ये सुंदर फूल होते हुए भी कीचड़ में खड़े क्यों रहते हैं, इसका रीज़न क्या होता है कि मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन गाइस जो चीज़ सुंदर होती है वो कहीं भी खड़ी हो, कीचड़ में हो या कहीं भी, लेकिन सुंदर होती है वो तो लोग तोड़ ही ले लेते हैं। लेकिन गाइस जो मेवाड़ संघर्ष और स्वतंत्रता स्वाभिमान धर्म के लिए जो संघर्ष कभी राजपूतों के बीच तो कभी मुगल अन्य शासकों के साथ हुआ है। यहाँ जैसी देशभक्ति, उदार व्यवहार तथा स्वतंत्रता के लिए जो उत्कृष्ट इच्छा किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी आपको। अब गाइस हम किले की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। उदयपुर जिसे जिलों की नगरी भी कहा जाता है, उत्तर भारत का सबसे जो आकर्षक और पर्यटक जो शहर माना जाता है। यहाँ जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तो बहुत कुछ है। जिलों के साथ मरुभूमि का जो अनोखा संगम ही अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। यह शहर अरावली पहाड़ी के जो पास राजस्थान में स्थित उदयपुर को हाल ही जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये गाइस है किले के बाहर का व्यू। ये गाइस है किले का जो मेन जो प्रवेश द्वार है। अभी इस किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये इसका जो मुख्य मेन गेट। अभी गाइस मैं आपको सामने जो शो कर रहा हूँ, इसी महल को बोलते हैं सज्जनगढ़। महल के जो अंदर प्रवेश करने से पहले मैं आपको जो पूरा गेट दिखा देता हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये यहाँ से अभी आपको दिखाते पूरा उदयपुर का माउंटेन एरिया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये पूरा उदयपुर शहर, वो है फतेह सागर झील। बस सभी जो एरिया है फतेह सागर के आसपास ही घूमने लायक है। यदि गाइस मैं इसके जो आर्किटेक्चर की बात करूँ तो सज्जनगढ़ पैलेस या मानसून पैलेस जिसे सफेद संगमरमर राजस्थानी शैली और इसमें अविश्वसनीय संरचनाएं, विशाल गुंबदों और इसमें जो अनोखे झरोखों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। जिसमें जो एक अन्य जो भव्य जो राज दरबार और सीढ़ियां के साथ साथ कई कमरे और कई कक्ष आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें इनमें जटिल फूलों और में विस्तृत नक्काशी से अच्छी तरह से जो कवर किया गया है, जो महल के जो अंदरूनी हिस्से को एक अखंड जो आकर्षण देता है। अगर गाइस आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मानसून पैलेस पर घूमने के लिए प्लान बना रहे तो मैं आपको बता दूं उदयपुर पूरे वर्ष गर्म या नम्र रहता है। इसीलिए यात्रा के दौरान आप आरामदायक कपड़े भी पहन सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर की यात्रा के दौरान कैमरा भी साथ अवश्य लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ का लोकेशन फोटो लाइक ही है। मानसून पैलेस घूमने के लिए सूर्यास्त का सबसे लोकप्रिय और सबसे जो व्यस्त समय होता है। इसीलिए अगर आप अपने भीड़ से दूर रहना चाहते हो तो आप सूर्यास्त से पहले सज्जनगढ़ पैलेस की यात्रा जरूर करें। ये गाइस जो प्रतिमा है ये सज्जन सिंह जी की प्रतिमा, जिन्होंने किले का निर्माण करवाया। अभी आपको और भी तस्वीर बताते हैं। इसको बोलते हैं रायनी, इसको बोलते हैं जो हरी मुनिया और अन्य पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं तेंदू, ये पेड़ पौधे यहाँ के। इसको बोलते हैं नवरंग, जिसमें 9 रंग आपको दिखेंगे। इसको बोलते हैं डंडाथोर, ये आपको जो पहाड़ी पे बहुत सारी मिलेगी। इसको बोलते हैं इसमें हरियाल, ये भी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ को। ये गाइस जितने भी जो जानवर हमको दिखाए जा रहे हैं डेमो के रूप में, ये सभी इसी घाटी के अंदर पाए जाते हैं। ये है गाइस जो इसको बोलते हैं इंडियन रॉक जो पाइथन बोलते हैं। ये इंडियन रॉक जो पाइथन सांप है और इसकी जो लंबाई है 20 फीट होती है लगभग। ये गाइस स्थलीय सांप है। इसकी जो अंडे देने की क्षमता है वो लगभग 100 अंडे देता है। इस पक्षी को बोलते हैं इसमें ग्रेट इंडियन बर्ड्स। सज्जनगढ़ पैलेस का खुलने और बंद होने का समय है वो सुबह जो 8 बजे जो खुलता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। राजस्थान की धरती हमेशा वीरों की रही है। यहाँ पर जो समय के साथ एक से एक बढ़कर महावीर पैदा हुए, जिन्होंने अपने जो प्राणों की आहुति भी दी इस प्यारी मिट्टी के लिए। इस पहाड़ी इलाका में जो शेर और चीता भी पाए जाते हैं। ये देख लो इनके जो मुंह में जो खरगोश का शिकार पड़ा है। जितने भी गाइस मैंने आपको डेमो बताई है, मैं आपको ये पूरा रूम दिखाता हूँ। आप देखिए पूरा ये रूम जो मैंने आपको चीज दिखाई है। गाइस महल तो बहुत सुंदर बना हुआ है। मैं आपको यहाँ सभी प्रकार के डेमो शो करवा हुई। ये अभी सभी प्रकार के मैंने रूम में बताए वो सभी डेमो। अभी मैं आपको एक डेमो और भी रहा है वो मैं आपको
आपको बताता हूँ तेंदुए का। इस तेंदुए को आप देखिए, एक पेड़ पर बंदर का शिकार किए हुए खड़ा है। ये देखिए, पूरा ऐसा लगता है कि पूरा रियल में उन उसी टाइप से डेमो बनाए गए। उदयपुर का जो अंदर इसमें सिटी प्लस के बाद इसका जो सेकंड नंबर आता है, जो मानसून पैलेस का नंबर सेकंड आता है, क्योंकि यहाँ जो फेमस जगह क्या होता है, यहाँ की ठंडी हवाएं, वो यहाँ तेज़ी से हवाएं वो भी चलती है, कोई नॉर्मल नहीं चलती, तेज़ी से हवाएं बहुत ही ठंडी। और यहाँ जो फोटोग्राफी करने का बहुत ही जो ब्यूटीफुल लोकेशन यही है। हाँ, एक जायदा है। पूरा उदयपुर में आप घूम जाओगे तो ऐसा लोकेशन फोटोग्राफी के लिए नहीं मिलेगा। ये गाइस देखो, पूरी जो पहाड़ी है गाइस, यहाँ का जो मानसून कितना तेज है, कितनी तेजी से हवाएं चल रही है और बहुत ठंडी हवा है, इसीलिए तो इसको मानसून पैलेस कहते हैं। गाइस यहाँ कितने यात्री आए आप देखिए, ये मतलब बहुत ही फेमस जगह, इसी कारण सभी यात्री यहाँ आते हैं। और यहाँ से अभी मैं आपको पहाड़ी से व्यू दिखाता हूँ। यहाँ नीचे की साइड का पूरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ का व्यू देखिए, ये पूरी जो पहाड़ी पूरा धुंध के धुंध ही दिखाई दे रहा है। आओ। अभी गाइज हम जा रहे हैं किले के छत के ऊपर और ऊपर से आपको किले का व्यू दिखाते हैं। ये गाइज देखिए, ये पूरा उदयपुर सिटी का यहाँ से इस प्रकार दिखाई देता है। ये अंदर का जो व्यू, ये है गाइज किले की पूरी छत। ये आप देखिए, ये इसका जो एंड है, टोटल इसमें 3 फ्लोर है और 3 फ्लोर मैंने आपको बता दिए। अभी गाइस और भी अंदर है, एक डेमो है आदिवासियों का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस ये आदिवासियों को डेमो। गाइस इस आदिवासी डेमो में क्या क्या दर्शाया गया है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। राजस्थान में एक जीवंत आदिवासी संस्कृति है। राजस्थान में जो प्रमुख जनजाति जैसे मतलब बेलुए, मेणा, डामोर, कतोड़ी, शहर या ग्रासिया, इसमें जो लोहार और रेबारी आदि जो जाति परंपरागत रूप से इसमें जो आदिवासी सामुदायिक जंगलों का जो पहाड़ी में रहने वाले लोग या गाँव में रहने वाले लोग, जो ये अपने जो उपनिवेशों को दूसरे जो सामुदायिक से जो थोड़ी दूरी बनाते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था जंगल पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन उनमें से अधिकांश ने कृषि, शारीरिक श्रम और अन्य व्यवसाय का भी अनुकूल कर लिया गया है। कई आदिवासी लोगों ने सरकारी जो कार्यक्रमों का भी उपयोग किया है और इसमें जो शैक्षणिक और इसमें आर्थिक रूप से भी प्रगति की है। प्रत्येक वर्ग के अपने जो एक संरक्षण, देवता, अनुष्ठान और रीति रिवाज होता है। सामुदायिक और उनके जो आभूषण, पोशाक, मेले और त्योहारों में मिश्रण होते हैं। अभी गाइस मैं आपको और भी ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए, पूरा इस मानसून पैलेस की जो बाहर का व्यू, यहाँ पूरी होटल बनी हुई है। यदि आप यहाँ रहना चाहते हो, खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, सभी प्रकार की सुविधा इस माउंटेन पर आपको मिल जाएगी। गाइस जितना भी जो मानसून पैलेस था मैंने आपको बता दिया है और मेरे पास जितना भी नॉलेज था मैंने आपको दे दिया है। अभी हम गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ओके बाय बाय।